गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज इंग्लिश टीचर दीपक शर्मा। कल मुझे मेरे एक स्टूडेंट के मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि सर आपकी वजह से हमारा बच्चा बहुत अच्छी तरह इंग्लिश में बात कर पा रहा है और उसके स्कूल के टीचर्स ने इंग्लिश में बात करना कंपलसरी कर दिया है और अब अगर जो इंग्लिश नहीं बोलेगा उसको मार पड़ेगी। इसलिए सारे स्टूडेंट्स मेरे बेटे के पास आते हैं और उसको सवाल पूछते हैं और मेरा बेटा उनको इंग्लिश में जवाब देता है और मेरे बेटे का कॉन्फिडेंस लेवल इस वजह से बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। एक तरफ मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा स्टूडेंट स्कूल में इंग्लिश में अच्छा कर पा रहा है और जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स भी खुश है, वो भी खुश है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे दुख इस बात का हुआ कि ये स्कूल के टीचर्स बच्चों को इंग्लिश न आने की वजह से मारते पीटते हैं। आपके स्कूल का स्टूडेंट है, आप एक टीचर हो और वो बच्चा इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहा है ये जानने के बजाय आप उसको मार पीट के इंग्लिश बुलवाओगे, ये कभी नहीं हो सकता। और ये बहुत बहुत गलत बात है। हमारे इंडिया में सदियों से चला आ रहा है कि बच्चों को मार पीट के टीचर्स लोग पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी नाकाबिलियत का गुस्सा आप उन बच्चों के ऊपर निकालते हो। और ये घटना मेरे साथ भी हुई है। जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल जाया करता था तो मैं पढ़ाई में ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, तो मुझे मार्क्स हमेशा कम ही आते। किसी भी सब्जेक्ट में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। बट मैं ड्राइंग में, आर्ट्स में बहुत अच्छा था और ड्राइंग आर्ट्स की वजह से मेरी तारीफ़ तो एक आध बार की जाती, लेकिन कम मार्क्स की वजह से अक्सर मुझे मारा पीटा जाता। और इसी वजह से आधी ज़िंदगी पढ़ाई से मुझे डर लगने लगा और मैं पढ़ाई से दूर भागता रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ रुकना चाहिए और इन टीचर्स ने समझना चाहिए कि बच्चों को मार पीट के बात नहीं बनेगी। मैंने देखा है कि इंग्लिश के मामले में स्कूल के टीचर्स को खुद इंग्लिश नहीं आती और वो बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे इंग्लिश में बात करें। उन्हें डर होता है कि कहीं बच्चे इंग्लिश में बात नहीं करेंगे तो स्कूल का रिजल्ट खराब हो जाएगा या फिर प्रिंसिपल उनको डांटेंगे और उनको जॉब से निकाल देंगे। इस डर के मारे वो बच्चों को मार पीट कर इंग्लिश बुलवाने की कोशिश करता है। और यकीन मानिए ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। पहले तो आपको खुद इंग्लिश सीखनी होगी और आप खुद इंग्लिश सीखने के बाद में आपके बच्चों को आपको इंग्लिश सिखानी होगी, स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखानी होगी, फिर जा करके वो इंग्लिश में बात करेंगे। बस मार पीट करके कोई इंग्लिश नहीं बोलेगा। सो दिस इज़ जस्ट माई रिक्वेस्ट टू ऑल द टीचर्स कि अगर आपके स्टूडेंट्स इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे हैं तो उनको मारिए पीटिए मत। पहले आपकी इंग्लिश को बेहतर करिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करिए। अगर आपको इंग्लिश आती है तो बच्चों को सिखाइए और सिखा करके उनके साथ जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो इस तरीके से करिए ताकि वो आपकी बात को समझ कर उसको इम्प्लीमेंट कर सके। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छा कम्युनिकेशन वो है जब आप किसी से कुछ कहते हो और बदले में आपको वो परिणाम मिलते हैं जो आप चाहते हो। इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उन्हीं की बात मानते हैं जिनको हम पसंद करते हैं और हम उन्हीं को पसंद करते हैं जो हमारे जैसे है। ठीक उसी तरह हमको वही लोग पसंद करते हैं जो हमारे जैसे हैं और वही लोग हमारी बात मानते हैं जिनके जैसे हम लोग हैं। तो अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान आपकी बात को समझकर उसको फॉलो करे तो पहले कुछ ऐसा करिए कि आप उनको पसंद आओ और उनको पसंद आने के लिए पहले आपको उन जैसा बनना पड़ेगा। अगर आप एक बाप बन के या एक माँ बन के, एक टीचर बन के उनसे बात करते हो तो वो आपकी बात को नहीं समझेंगे। पहले आपको उनके साथ एक बच्चा बनना होगा और फिर उनको बात समझानी होगी कि बेटा इस काम को ऐसे करो, तो शायद वो आपकी बात मान लेंगे। सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल द टीचर्स कि पहले अपनी इंग्लिश को सुधारिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधारिए और बच्चों को फिर इंग्लिश सिखा करके और फिर उनसे इंग्लिश बुलवाइए। ये तरीका नहीं है कि अपना फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए आप उनको मार पीट करके इंग्लिश बुलवाने की कोशिश कर रहे हो और उस बीच हमारा कोई स्टूडेंट आकर के अच्छा इंग्लिश बोल लेता है। खुशी तो होती है, लेकिन दुख इस बात का भी होता है कि एक बच्चा इंग्लिश बोल पा रहा है और सारे बच्चे उसको आकर के पूछ रहे हैं कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलो और हमारा स्टूडेंट उसको जवाब दे रहा है। उन बाकी बच्चों का क्या? वो तो आपके भरोसे बैठे हैं, उनको इंग्लिश कौन सिखाए? सो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे हो और मारने पीटने से आपके स्टूडेंट्स इंग्लिश में बात नहीं करने वाले, ये तो तय है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।